सबको जय श्री राम। आज मैं एक बात बतानी चाहती हूँ। एक गांव था। गांव में एक परिवार रहते थे। दो बेटे और दो उनके पिता माता पिता दोनों बड़े प्यार से रहते थे। बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे और पढ़ाई में पूरे गांव में फर्स्ट आते थे और क्यों अच्छे थे और सबके साथ ठीक रहते थे। उनके पूरे गांव वाले तारीफ करते थे, भाई बहुत अच्छे लड़के हैं। और ऐसे ऐसे करते बड़ी साले हो गए, पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हो गए। वो दोनों भाई शहर में काम करने गए। एक भाई पढ़ने गया, छोटा भाई, बड़ा भाई ठेकेदारी का काम करने लगा। वो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा ठेकेदार बन गया। और थोड़े साल के बाद उनके पिताजी उनको देखने आए। भाई हम देखते हैं भाई कि बच्चे क्या करते हैं। उसकी जो पत्नी है उसने बोला ऐसा कि बच्चे को देख के आ जा, बच्चे भाई क्या काम करते हैं। हमने देखो बड़ी साले हो गई, वो कोई कभी कभी घर आते, हम वहाँ देखने नहीं गए भाई क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बच्चे को देखना जरूरी होता है। जब वो उनका पिताजी शहर पहुंचा तब देखा तो रात को उसका बेटा दारू पी के आ गया और दो दोस्त और आ गए। वो जो पिताजी को लगा, बोलने मैं नहीं जानता भाई, उसकी बेइज्जती करने लगा पिताजी की, मैं नहीं जानता तू कौन है। और वो जो दो दोस्त थे वो भी उसकी बेइज्जती करने लगा। और छोटा भाई परेशान रह गया भाई। उसको तो पता थी भाई डेली दारू पीता है और ऐसा करता है। और उसने सोचा ऐसा पिताजी क्या सोचेगा देखो हमारे बारे में, मुझको जाके हमारे को माँ बाप ने पढ़ाया है। और देखो भाई ऐसा करने लगा क्योंकि वो बहुत बड़ा ठेकेदार बन चुका था और वो बहुत पैसे वाले हो गया। तब उसको सुबह उसके पिताजी ने कुछ नहीं बोला। उसने अपने छोटे बेटे के पास गया तो छोटा बेटा चुप रहा, उसने कुछ नहीं बोला और वो रात को सो गए। सुबह वो पिताजी घर आने लगा। उसने सोचा यार रह के तो कोई फायदा नहीं, मेरे बेटे के पास तो पैसा हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसको पैसे का घमंड हो गया। उसने सोचा इसको, फिर सोचने बैठा, उसने सोचा इसका घमंड तो मैं भी दिखाता हूँ, आ जाओ जे भाई क्या घमंड है इसका, आज मैं इसका घमंड निकालता हूँ। वो चुपचाप बैठा और वहीं रहा। वो गाँव वापस जाएंगे तो गाँव वाले क्या बोलेंगे, पूरे गाँव वाले तो उनकी तारीफ करते थे। आज देखो बोलेगा तो एक दिन गया, दूसरे दिन देखो बाप वापस आ गया। वो सोचने बैठा और परेशान रह गया और बाहर रहा। दूसरे दिन उसको शर्म हो गई। उसने पता लगा कि भाई मैंने अपने पिताजी के साथ, और छोटे भाई ने बताया तेने पिताजी के साथ रात को ऐसा गलत किया और तू छेड़ने से इनकार कर रहा था कि भाई कौन है, मैं नहीं जानता है। वो दोस्त भी तेरी बेइज्जती करने लगे थे। और इसके देखो अपने हमारे पिताजी के और हमारी क्या इस तरह मुश्किल जाके तुम्हारे माँ बाप देखो, माँ गैस न होता था और माँ चूल्हे में वो खाना बनाती थी और हमारे को सबसे पहले खाना खिलाती थी, उसके बाद माँ बाप खुद रोटी खाते थे। फिर हमने क्या किया देखो भला, आज तू छेड़ने से इनकार कर रहा कि मैंने इसको जानता भाई बाप को। तब उसको पता लगा 3 दिन तो माँ के बाप के सामने नहीं आया। वो 3 दिन के बाद बाप के सामने आया। बड़े मुश्किल जाके मुँह तो देखना रहते, वो सिर नीचा करके और बाप के सामने आया और बाप के पैर छूने लगा। तो उसने बोला कौन है तू, तेरा घर कहाँ है, मैंने तेरे को जान, वो तेरा बेटा। बोला मैं नहीं जानता बेटे बाटे को, तू कौन बेटा है, मैं तो तेरे को छेड़ता भी नहीं है। तब बेटे को लगा तो पता कि भाई मेरे बाप ने देखो, बोला मैंने अपने बाप को छाड़ने से इनकार कर दी, जैसा आज मेरे बाप मेरे साथ ऐसा कर रहा है। बुरी तरह उसने बोला ऐसा। तो तब वो दूसरे रात को फिर वो दो दोस्त आए थे जिसने उसके साथ बेइज्जती की थी अपने उसके पिताजी की। वो भी दोनों दोस्त आए और माफ़ी मांगने लगे। उसने बोला मैं नहीं जानता है। बोला हम थी जो रात को बोले हमने ऐसे दारू पी के बोले खा पी के हमारे को उस टाइम खुशी इतनी थी कि इसको बोले 4 करोड़ का ठेका मिला थी। बोले तो बोले हम पैसे से भाई खुशी से मारे, बोले तो अब हमने दारू पिया तो बोले हमारे अब हमारे को माफ़ करना। बोले जो पैसे हो क्या, बोले माँ बाप को नहीं जानते, बोले पैसे वाले पैसा हुआ, बोले माँ बाप को नहीं बोले कभी बोलना चाहिए, ये पैसा है बोले आज बोले है कल नहीं है, बोले क्या तुम ऐसे करेंगे, बोले माँ बाप को भूल जाएंगे। तब जाके ऐसे ऐसा करने लगा। तब उसने अपने बेटे की बोले तू जाए 50 करोड़ भी आएगा दारू पी के, बोले तेरी बोले 50 रुपये की तक इज्जत नहीं है, बोले तेरी जो बोले तू माँ बाप के साथ बोले गलत करता है। ये बोले तू दारू पी के बोले अच्छी तरह से रहेगा, बोले तू 50 रुपये की भीख में आएगा, बोले तेरे बोले गाँव और शहर में इज्जत हो जाएगी। दारू पी के बोले तू 50 करोड़ भी तेरे को ठेका मिलेगा, तेरी कोई इज्जत नहीं है, बोले तू वो जो बोले अपने से बड़े के बोले इज्जत करते, बोले उनकी कोई बोले दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। बोले ऐसे ऐसे बेइज्जती कराई बुरी तरह। आज से बोले तू मेरा बेटा नहीं है, मैं तेरा बाप नहीं है। बोले तब वो पाँव पड़ने लगा, क्या क्या माफ़ी मांगने लगा, आज मेरी गलती हुई भाई। तब से उसने जो दो दोस्त उन्होंने भी कान पकड़े और वो दोनों तीनों ने और अपने माँ बाप बाप के चरणों में पड़ा, भाई मेरे से गलती हो गई और मेरे को माफ़ कर ले, आज से बाद मैं दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा और जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं कहना मानूंगा। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मैं पैसे के लालच में गया था और तब जाके मैं थोड़ा बहक गया था। तब मेरे पास 4 करोड़ का मेरे को ठेका मिला था। तो मैंने सोचा क्या है कुछ नहीं है। तो अब बोला उसने जो पैसा मिला क्या बाप आपको भूल जाते,
क्यों बोले क्या है बोले ऐसे हमारे पास होते थे बोले पैसा हमने बोले अपने पैसे रखने होते थे बोले आजकल के लिए हमने बोले पैसे की ढेर लगानी थी बोले क्योंकि हमने आपकी पढ़ाई में लगाया सारा पैसा बोले आपके ऊपर लगाया हमने हमने पैसा नहीं देखा हमने आप उस टाइम अपने बच्चे देखे आज बोले तुम बड़े हो के बोले तुम सारे बच्चे ऐसा करते मैं नहीं बोले जानता तू कौन बच्चा बोले मैं कोई तू मेरा कुछ नहीं है मैं जानता नहीं तेरे को तब माफ़ी मांगने लगा कान पकड़ने लगा तब जाके बोला पिताजी मेरे से गलती हुई वो लड़के भी आए दोनों भी वो उसके साथ दो ये लगी थी बदतमीजी करने उन्हें बोला आज से हम हाथ में लगाएंगे तब से वो फिर वो दारू वगैरह कुछ नहीं पीते थे फिर वो घर जाने लगे तब बोला माँ ने भी समझाया भाई हमने अपन तेरे को किस किस तरह से तुमको आज तुम लगे नशे के चक्कर में हमने किया थी नशा बाप ने बोला मैंने किया थी नशा फिर पढ़ने थी तुम आज बोले तुम बोले पैसे आए बोले माँ बाप भूल गए बोले तब उसकी ऐसी बुरी तरह बेइज्जती ऐसे बाप होने चाहिए हमारे देखो हम आजकल क्या करते हैं थोड़ी जैसे माँ बच्चे थोड़ा डांट लेते बाप डर जाते थोड़ा बहुत तो अपने पास भी रखना चाहिए क्योंकि उसको जो उनका जो पिताजी थी उसने थी अपने पास रखा हुआ ज़मीन थी बहुत ज़्यादा उनके पास सब कुछ थी उनके पास उसने बोला पैसा तो तेरे कल के लिए ख़त्म भी हो जाता है जो मेरे पास है बोले वो चीज़ बोले कभी ख़त्म नहीं होती बोले पूरी ज़िंदगी भर जीने के लिए होती बोले वो ज़मीन ज़मीन होती देखो अपनी थोड़ी जैसी ज़मीन भी अपने नाम पर रखनी चाहिए आजकल सियाने बुजुर्ग है सारी ज़मीन जवान बच्चे के नाम पर लगा के देते हाँ भाई सारे बच्चे ऐसे भी नहीं होते बच्चे देखो कोई अच्छे से अच्छे बच्चे भी है हाँ जी कोई कोई बीच में देखो ऐसे भी निकलते फिर कहाँ जाना देखो वो लगा अपने बाप से छाड़ने से इनकार करने भाई मेरे जान तो कौन बाप है तो अब ऐसा है अपने के लिए थोड़ा उसने बोला तेरे पैसे तो आज है कल नहीं भी होते हैं कोई है बोले वो पैसे का है बोले कोई पता किसी का कभी दिन बोले कभी रात होती बोले ये बोले किसी को पता कि भाई हमारे साथ क्या होना आगे का बोले मेरे पास है बोले बहुत है बोले तेरे पास पैसा बोले मेरे पास बहुत है बोले जीने खाने के लिए तब तक मैं जीता है तब तब के लिए मेरे पास बहुत है तो ऐसा उसके बाद ज़मीन बहुत ज़मीन क्योंकि उसने सोचा ऐसे बिना भी पैसे का घमंड है मेरे पास तो ज़मीन तो है बेच खा के खानी में बस हो गया ज़िंदगी निकाल देनी है ऐसे तो ऐसा है अपने के लिए थोड़ा बहुत उसका सियाने बुजुर्ग है थोड़ा बहुत तो पैसा वगैरह रखना चाहिए अपने पास और ज़मीन भी रखनी चाहिए देखो वो देखो अपना बेटा इतना पढ़ाया सिखाया और चूल्हे में माँ रोटी बनाती थी और बाप को लगा सहने से नकार करने भाई मैं नहीं जानता छोटा बेटा बेटा बहुत अच्छा था उसको पता थी भाई डेली का इसका यही काम हुआ है तब से उसने दारू को हाथ नहीं लगाया और वो दो बेटे थी वो भी सुधर गए उन्हें बोले आपका पिताजी नहीं आए थे आज बहुत हमारे हालत कैसे होने थे क्या नहीं होने थे उन्होंने भी तब से दारू छोड़ा और तीनों ने दारू छोड़ दिया और अच्छी तरह से काम करने लगे तब बोलो उस बाप ने ऐसा अब तेरे को 50 रुपये का काम भी मिलेगा वो तो उससे भी तेरे को इज्जत है तो तू तेरे को मिलेगा 50 करोड़ का काम भी तेरी क्या इज्जत है तू बड़े की इज्जत नहीं करता है बड़े को तुम बदतमीजी बाप को लगा छेड़ने से इनकार करने फिर क्या फ़ायदा तेरे से दुनिया में जीने का तो ऐसे ऐसा होता है देखो माँ बाप भी होते कोई सबको देने वाले धन्यवाद मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो माँ बाप की हमेशा इज्जत रखनी चाहिए।